हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी लोग? आज हमारा डिस्कशन होने वाला है अबाउट योर बायोलॉजी। आज बायोलॉजी के बारे में हम सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कैसे आपकी एनसीईआरटी आपको 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करने में हेल्प कर सकती है। आज का सेशन हमारा टोटली प्रैक्टिकल अप्रोच पर होने वाला है। हम सभी चीज़ें प्रैक्टिकली बात करेंगे, हर एक छोटी से लेकर छोटी चीज़ जो कि आपको लास्ट के कुछ दिनों के अंदर या तो आप कभी भी बायोलॉजी को प्रिपेयर करना चाहते हो तो उसके अंदर आपको 360 आउट ऑफ 360 ला के दे देगी। इसका एक प्रैक्टिकल अप्रोच का एक रीज़न है, अगर आप पीवाईक्यू का एनालिसिस करते हो तो 2019 के बाद मतलब 2020 के अंदर, 21 के अंदर और 22 के अंदर नॉर्मली आपको एक सीन दिखाई दिया है कि आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस या तो 100 क्वेश्चंस लगभग आपके 95% से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से आते हैं। एक तो डायरेक्टली लाइन के वाइज आते हैं, डायरेक्टली स्ट्रेट क्वेश्चन आ जाएगा, या तो पिछले साल मतलब जैसे कि 2022 के अंदर कैसे हुआ था मेरे दोस्तों कि आपको उन्होंने फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे थोड़े से कि आप बताओ हमें थोड़ा सा इनकरेक्ट कौन सा है इसके बीच में, ठीक है, या तो उसके अंदर आपका करेक्ट वन कौन सा है, या तो मैच दी फॉलोइंग बोले। तो जहां पर आपके क्वेश्चंस आते हैं मैच दी फॉलोइंग, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा प्रिसाइज नॉलेज होना चाहिए कि अगर इस चीज़ का एग्जाम्पल यही होने वाला है तो अगर यही है तो यही होने वाला है। उसके अंदर एक छोटी सी गलती भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती है। तो आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें करना चाहता हूँ। देखो आज मेरे हाथ में मेरी एनसीईआरटी है एंड ये एनसीईआरटी मैं बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ। देखो बहुत ख़राब हो चुकी है, बट हमारे कैसे होता है कि हमारे महाराष्ट्र में नॉर्मली कुछ पूजाएं होती हैं, हम भगवान को जैसे पूजते हैं तब हम क्या करते हैं सरस्वती माता के साथ मतलब बुक्स को भी पूजते हैं। तो मैं इस बुक की इतनी ज़्यादा केयर करता हूँ ना कि इसे पूजता हूँ, इसे अच्छा रखता हूँ। मतलब क्या है, इस बुक के प्रति मेरे दिल में बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है। तो यही एक चीज़ देखो कि इतने सालों से एनसीईआरटी मेरे साथ है, मैंने इसे अच्छे से मेंटेन किया है, इसे अभी भी पढ़ता हूँ, इसे अभी भी यूज़ करता हूँ। तो चलो जल्दी से देखते हैं, व्हाट विल टेक यू टू स्कोर 360 आउट ऑफ 360 विथ योर बायोलॉजी एनसीईआरटी। तो सभी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंटली डिस्कस करेंगे। द सेम एनसीईआरटी फ्रॉम द 2018 और आई थिंक यहाँ पर मैंने स्टार लगाया है या 2019 से होने वाली है, क्योंकि आई थिंक मेरे पास 2018 में कुछ अलग वाली थी, फिर बाद में 2019 में मैंने इसे खरीदा था एंड अभी से लेकर अभी तक मेरे पास है। तो इसके स्टार्टिंग में आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। द डेप्थ ऑफ योर स्ट्रगल विल डिटरमाइन हाइट ऑफ योर सक्सेस। तो एक्चुअली ये चीज़ मुझे कहीं पर तो मिली थी एक्चुअली, आई थिंक जस्ट वेट अ सेकेंड, ये कहाँ पर मैं आ गया। ओके, हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करनी है। आई थिंक मैंने इसे कहाँ पर तो पढ़ा था एंड वहाँ पर मैंने उसे कॉपी कर लिया अपनी एनसीईआरटी के अंदर। तो एक गुड थॉट था, जब भी मैं अपनी एनसीईआरटी को उठाता था मुझे बहुत ज़्यादा गुड वाइब्स आती थी। बट उसी के साथ में आप यहाँ पर नोटिस करोगे, यहाँ पर कुछ लिखा है, पेनिसिलियम आपका एक फंगस है, पोसिनिया गेहूँ के अंदर आता है। आपका जो वाइट स्पॉट होता है वो स्पर्म की तरह दिखता है, मतलब वाइट होता है, वो मस्टर्ड की तरह होता है, मस्टर्ड के अंदर होता है अल्बिगो होता है। तो ईस्ट आपका एक फंजाई है, यूनिसेल्युलर है। राइजोबस ब्रेड मोल्ड है। मतलब क्या कि मुझे याद है कि उस समय में मैं उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं था किसी भी चीज़ के अंदर, तो मैंने एक्चुअली फंजाई के अंदर बहुत ज़्यादा गलतियाँ की थी। तो मैंने एनसीईआरटी के अंदर एक जगह पर एक कोने में सभी फंजाई रिलेटेड सभी चीज़ें लिख ली थी। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपको और भी दिखाई देगी। फिर बाद में ओरिएंटेड रेडियली रेदर देन द लॉन्जिट्यूडनली, उसी के साथ ओवरऑल मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट CO2+। तो ये सभी चीज़ें जो कि आपका कोई क्वेश्चन बना सकती है मैंने यहाँ पर लिख दी थी अपने फर्स्ट पेज पर। तो उसी के साथ एक गुड थॉट भी था यहाँ पर मेरे दोस्तों। तो इस तरीके से आपकी एनसीईआरटी की स्टार्टिंग होती है। द एम्प्टी स्पेस प्रोवाइडेड इज फॉर यू हैव पेड फॉर इट। मतलब क्या, एक चीज़ देखना, एनसीईआरटी की प्राइस कितनी होती है, लगभग अगर हम पकड़ेंगे 200 रुपीज़, तो हो सकता है कि 200 रुपीज़ आपके लिए बहुत कम है, बट इसके अंदर में एक सिंगल पाई टू पाई इससे हमें लेना है, कंजर्व करना है, यूज करना है, वसूल करना है जिसे हम कहते हैं। तो देखना यहाँ पर कुछ स्पेस है, जो कि स्पेस नॉर्मली उन्होंने दिया है टेक्स्ट बुक के डेवलपमेंट कमेटी को, वहाँ पर उन्होंने उसके नाम लिखे हैं, बट स्टिल मैंने इस स्पेस को यूज़ करके यहाँ पर कुछ अच्छी खासी चीज़ें लिखी है। सुक्रोज, कंपेनियन सेल्स, एटी, फिर बाद में आपकी सीयू ट्यूब सेल्स होती है, या आपका हाइपरटेंसिव फ्लोएम बना देगी, फिर बाद में H2O बाहर निकलेगा, जाइलम से फ्लोएम में जाएगी। ये सभी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी थी। तो मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप अपनी एनसीईआरटी को बहुत अच्छा रखते हो तो उससे ज़्यादा कोई अच्छी चीज़ नहीं हो सकती। अच्छा रखते हो मतलब क्या कि जो आपको एम्प्टी स्पेसेस प्रोवाइड किए जाते हैं उसे यूज़ करते हो अच्छे तरीके से, फिर बाद में अपने शॉर्ट नोट्स, एक्स्ट्रा पॉइंट्स, एनसीईआरटी के जो बाहर के पॉइंट्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं उसे लिख लिया। अगर ऐसी चीज़ें आप करते हो एनसीईआरटी के अंदर तो आपके लिए बहुत ही एसेंशियल वो चीज़ हो सकती है। मैं इतना यहाँ तक बताना चाहता था। अभी हम बात करेंगे हाइलाइट्स के बारे में।
एनसीईआरटी हाइलाइट्स के बारे में। एक चीज़ देखना, अगर आप कोई नॉर्मल टॉपिक पढ़ रहे हो, कोई भी नॉर्मल टॉपिक, तो हो सकता है कि उस टॉपिक को रिवाइज करने में एनसीईआरटी से आपको कम से कम 2 से लेकर 3 आवर चले जाए। बट आपको जब आपकी टेस्ट सीरीज वगैरह स्टार्ट होती है, कल आपकी टेस्ट वगैरह है, तो उस समय में आपको हर एक टॉपिक को लगभग एक 45 मिनट्स के अंदर रिवाइज करना होता है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। एंड उसके बाद आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिसिंग करनी होती है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें अगर आप मैं कहूँ आपको कि 45 मिनट्स की जगह पर आप एक 30 मिनट के अंदर कर सकते हो एंड क्वेश्चन की प्रैक्टिसिंग भी ऊपर ऊपर से कर सकते हो, तो आप क्या बोलोगे? आपको तो एक्चुअली मेरे के ऊपर भरोसा नहीं होगा, पर स्टिल देखना, यहाँ पर मैंने सभी एग्जाम्पल्स पोरफायरा, लेमिनारिया, सरगैसम, मराइन है, एज फूड की तरह यूज़ की जाती है। अगर फिर बाद में जेलिडियम ग्राशियम हो जाएगा, उसके अंदर आता है। ये जो होते हैं यूज़ किए जाते हैं माइक्रोब्स एज वेल एज द आइसक्रीम एंड द जेलीज के लिए। क्लोरेला जो है यूनिसेलुलर है, बहुत ज़्यादा हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कराते हैं। एंड उसी के साथ यहाँ पर 70 को हाईलाइट किया, मतलब 70 स्पेसीज है जो कि मराइन एल्गी की है, जिसे हम एज अ फूड यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने इसे लिखा है। उसी के साथ यहाँ पर देखना, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्लोरेला आपका यूनिसेलुलर है, प्रोटीन्स उसके अंदर ज़्यादा होते हैं, तो ऐसी चीज़ें मैंने हाईलाइट करके रखी है। तो कभी कभार कैसे हुआ करता था कि मुझे बस अलगी रिवाइज करना पड़ता था, तो मैंने बस अलगी को देख लिया, तो ऐसे तरीके से मेरी रिवाइजन हो जाता। यहाँ पर देखना, यहाँ पर कुछ मराठी में ट्रिक्स वगैरह मेंशन की है मैंने, उसी के बाद इस चीज़ को हाईलाइट किया है। तो इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। यहाँ पर देखना, मैंने अपने मराठी में कुछ तो लिखा है, एकटा बेचारा, मतलब क्या होता है कि अकेला। तो इस तरीके से आप ट्रिक्स भी इसके अंदर लिख सकते हो। फिर बाद में ऐसी सभी चीज़ें, तो इस तरीके से आप क्या करो मेरे दोस्तों कि आपकी जो एनसीईआरटी है उसे आप हाईलाइट कर सकते हो। इवन मेरी एनसीईआरटी फटी हुई है, फिर भी मैंने उसे अच्छे तरीके से मेंटेन किया है। तो ये साइड वाला स्पेस वगैरह सभी चीज़ें आप अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो इस चीज़ के अंदर। फिर बाद में आते हैं कीप इट सिंपल। अभी एक देखना, यहाँ पर मोसिस वगैरह है, लिवर वर्ड्स है, इसके अंदर आपको साइकिल्स दी है, ठीक है। एक्चुअली साइकिल्स नहीं है, जस्ट एक स्ट्रेट लाइन है कि कैसी सभी चीज़ें प्रोसीड करती है, आगे बढ़ती है। तो इस चीज़ को समझने में बहुत ज़्यादा दिमाग आपका खराब हो सकता है कि कैसे समझे। तो जस्ट इतना समझो ना कि एक्स होता है, एक्स से आपका वाई बनेगा, वाई से जेड बनेगा, ऐसे आपकी साइकिल होती है। तो जस्ट यहाँ पर देखना, मैंने क्या लिखा है, स्पोर होता है, आपका प्राइमरी प्रोटोनेमा बनेगा, फिर बाद में सेकेंडरी प्रोटोनेमा बनेगा, और उसके बाद लीफी स्टेज बनती है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है मेरे दोस्तों, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो होता है वो फ्रैगमेंटेशन एज वेल एज बडिंग में होता है, जो कि सेकेंडरी प्रोटोनेमा में होता है। तो अगर एक क्वेश्चन आएंगे तो गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हाईलाइटेड है, द स्पोरोफाइट इन द मोसिस इज मोर इलेबोरेट देन द लिवर वर्ड्स, तो इसके एग्जांपल्स वगैरह हाईलाइटेड है। तो ये सभी चीज़ आप कर सकते हो। इससे छोड़ के भी आपके पास अदर शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। तो ऐसी सभी चीज़ें ट्रिक्स आप फॉलो कर सकते हो मेरे दोस्तों। आपके लिए कुछ एग्जांपल्स है, उसके बाद मैं आपको थोड़ी सी एनसीईआरटी की हैक्स बताना चाहता हूँ। एग्जांपल्स कुछ आपके सामने ये रहा, ये आपका क्या है मेरे दोस्तों, आपका एनिमल किंगडम है। इसके अंदर भी मैंने डायग्राम के साइड में अपना पूरा जो भी क्वेश्चन आ सकते थे उसे लिख लिया है, ठीक है। कुछ ट्रिक्स है, सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम एनेलिडा, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है कि आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले इनके अंदर इंट्रोड्यूस वगैरह की थी। तो सभी चीज़ें मैंने उस वक्त में इसे हाईलाइट करके रखी थी। प्लांट किंगडम देखो कितना अच्छे तरीके से मैंने ऊपर तरीके से लिखा है, नीचे लिखा है, सभी चीज़ें की हैं। यहाँ पर मैंने कुछ साइकिल्स लिखी है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी है। फिर बाद में इसी तरीके से साइड में कुछ इस फेजेस के बारे में लिखा है। तो ये सभी चीज़ें आप अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। अभी तक हमारा डिस्कशन बाकी की चीज़ों पर था, अभी हम देखेंगे कि आप अपनी एनसीईआरटी को कैसे मास्टर कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ कॉन्सेप्ट्स। अगर मैं इस चैप्टर के अंदर मैं आपको बोलूँ कि एनसीईआरटी को बहुत साफ सुथरा रखोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला, उससे गंदा करो मतलब लिखा करो। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे कि बस हाँ चलो भैया ने कहा था गंदा करना है, लिखना है तो हम लिखेंगे, मतलब कुछ तो ऐसे करेंगे और फिर बाद में लिख डालेंगे। बट ये सभी चीज़ें तभी वर्क कर जाएगी तब जब आपकी कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर आप वीक कॉन्सेप्ट के साथ एनसीईआरटी को पढ़ते हो तो अगर आप एक टॉपिक को 45 मिनट्स के अंदर कवर भी करते हो तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर थोड़ा सा क्वेश्चन घूम जाएगा, अगर x की जगह पर मैं आपको इनडायरेक्टली x पूछूं तो आप उसके अंदर गलती कर दोगे। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए सबसे खास चीज़ कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो। मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर आपको पूछी है तो बस मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, इसके अलावा आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसी होती है, मतलब क्या कि कौन से हार्मोन्स की वजह से क्या होता है वो पता होना चाहिए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर जितना दिया है उतना अच्छे से आना चाहिए। अगर आप देखोगे कि इकोलॉजी, इसके अंदर तो ज़्यादा कुछ चीज़ें समझने लायक नहीं है आपको लगेगा,
बट स्टिल इसकी भी कॉन्सेप्ट आपको आनी चाहिए कि कैसे क्या होता होगा, दिमाग में आपको एक लॉजिक आइडिया आना चाहिए। ट्रस्ट एक चीज़ और एक इम्पॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। ट्रस्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है इस जगह पर, क्योंकि अभी आप क्या करते हो, एनसीईआरटी को पढ़ते हो, एक डाउट आता है कि सच में एनसीईआरटी से क्वेश्चन पेपर आएगा क्या, सच में एनसीईआरटी मुझे उतना ज़्यादा स्कोर दे सकती है। तो ये जो ट्रस्ट है ना, एक्चुअली इसके ऊपर ट्रस्ट लाया करो। एंड ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं, हमें थोड़ा सा क्या करना है, पीवाईक्यूज का थोड़ा सा एक बार देख लेना है कि पीवाईक्यूज कैसे आते हैं। अगर हम बात करेंगे 2019 से पहले की, तो वहाँ पर आपका लगभग 70% से तो ज़्यादा ही था, ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा था। इवन 80% से लगभग मिलता जुलता आपका क्वेश्चन पेपर एनसीईआरटी से आता था। बट 2019 के बाद तो आपका सिनारियो ही बदल गया, बहुत बुरी तरीके से बदल गया। हाँ, 2022 में आपको एजर्शन एंड द रीजन टाइप ऑफ द क्वेश्चन दिखाई दिए, बट वो भी कुछ अलग नहीं थे, वो भी एनसीईआरटी के रिलेटेड थे या तो आपके नज़दीक थे। तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन पेपर एनसीईआरटी से आने वाला है, तो ट्रस्ट इसके ऊपर रखना, फॉलो अच्छे से करना। कॉन्सेप्ट ठीक है, ये ठीक है, 50% चीज़ें कवर हो गई। अब एक चीज़ देखना है, रीड इट मल्टीपल टाइम्स। बहुत लोग कहते हैं कि इसे इतने बार पढ़ो, उतने बार पढ़ो, बट मेरा इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, जब तक आंख बंद करने के बाद किस पेज पर क्या लिखा है, कहाँ पर लिखा है, कैसे हाईलाइट किया है, ऑथर का नाम क्या है, ये सभी चीज़ें जब तक याद नहीं होती तब तक पढ़ो, तब तक पढ़ लो, तब तक पढ़ लो, छोड़ना नहीं है। क्योंकि अगर छोड़ोगे तो वो चीज़ें रिटेन नहीं होगी। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि फोटोग्राफिक मेमोरी को थोड़ा सा सुधार लो, फोटोग्राफिक मेमोरी को थोड़ा सा अच्छे से कर लो, ताकि कि सभी चीज़ें अच्छे से वर्क कर पाए। अभी हम थोड़ा सा आगे देखेंगे शॉर्ट नोट्स एंड द हाईलाइट्स। शॉर्ट नोट्स बस एनसीईआरटी के छोड़ के और आपके पास कुछ व्हाइट पेपर के ऊपर होने चाहिए, ठीक है। व्हाइट पेपर को यूज़ किया करो, उसके ऊपर कुछ शॉर्ट नोट्स बना लो एंड उसे एनसीईआरटी के अंदर स्टिक या तो उसे अलग तरीके से यूज़ कर लो, क्योंकि इसे यूज़ करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। एंड जिससे कि हमने पहले हाईलाइट्स के बारे में बात करके रखी है, वैसे हाईलाइट्स को यूज़ कर लो। अब एक चीज़ देखना कि डोंट चेंज द फ्लो, ये सबसे मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ लगी कि कैसे होता है। आप टेस्ट सीरीज देते हो, आप क्या करते हो, नॉर्मली टेस्ट सीरीज देते हो। तो टेस्ट सीरीज के अंदर क्या होता है मेरे दोस्तों कि आपके आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस सेशन के अंदर मैं आपको बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ो, आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आया, आप उसके अंदर गलती कर दोगे। गलती करने से क्या होता है, गलती करने से आपका स्कोर कम आ जाता है। स्कोर कम आ जाने के बाद आप गड़बड़ा जाते हो और अपने हाथ में मॉड्यूल्स ले लेते हो, ठीक है, जो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी होते हैं। इस चीज़ की वजह से आपका स्कोर बिगड़ जाता है, स्कोर बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है। तो एक चीज़ देखना कि हो जाए टेस्ट सीरीज के अंदर कम स्कोर आ जाए आपका, बट हमें तो हमारा टोटल ट्रस्ट एनसीईआरटी के ऊपर रखना है और उसे अच्छे से फॉलो करके आगे बढ़ना है। तो इस तरीके से इस लास्ट के मोमेंट पर हम आगे बढ़ सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को एक पॉजिटिव तरीका दे सकते हैं, आगे बढ़ के बहुत अपना अचीव स्कोर कर सकते हैं, स्कोर को 360। अगर इसके अंदर 360 हो जाएगा, केमिस्ट्री के अंदर 160 प्लस हो जाएगा, फिजिक्स के अंदर 140 प्लस हो जाएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा 650 स्कोर करने से कोई रोक नहीं सकता। तो दैट्स इज द टारगेट, ये आप कम से कम इतना आराम से कर सकते हो। तो बायोलॉजी 360 नेसेसरी है। तो उसके साथ मेरे दोस्तों एक चीज़ देखना, आपके लिए सारांश कोर्स है नीट यूजी के लिए, स्टार्ट डेट हो चुके हैं दिसंबर 24 से। प्राइस केवल 1999 रुपीज़ है। पैच की यूएसपीज आपके सामने है। इसके लिए कोड आपको यूज़ करना है VD1, लिख लो, जल्दी से लिख लो, याद कर लो, कुछ भी कर लो। इसका कोड है हमारा VD1, इसे आपको यूज़ करना है। महासंग्राम बैच है नीट यूजी के लिए 2023 के लिए। इसके अंदर टारगेट स्टूडेंट्स क्लास 12 एज वेल एज ड्रॉपर्स के हैं। इसके अंदर आपको 10 माइनर टेस्ट एज वेल एज द 5 मेजर टेस्ट मिलने वाली है। सेम कोड यूज़ करना है VD1, भूलना वही मेरे दोस्तों। तो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको इसके अंदर पढ़ाने वाले हैं। तो यस, यू कैन डू इट इन अ वेरी प्रॉपर वे। एंड अभी हमारे पास नेक्स्ट है नीट यूजी में सफलता पाए सीकर के टॉप एजुकेटर्स के साथ लॉन्च ऑफर केवल 4999 रुपीज़ है। 3 बैचेस है, एक्सक्लूसिव बैचेस है, ग्रोथ बैच, एक्सेल बैच एज वेल एज द कॉन्क्योर बैच। इसके अंदर आप एनरोल कर सकते हो। एक्सेल इन योर IIT JEE एज वेल एज द नीट यूजी प्रिपरेशन एट द अनअकैडमी सेंटर नाउ ओपन इन द जनकपुरी, चंडीगढ़ एंड द सीकर। तो उसी के साथ देखना मेरे दोस्तों, अगर आपको कुछ डाउट है तो इस नंबर के ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड अभी कुछ टिप्स आपको देना चाहूँगा, ठीक है, बायोलॉजी की टिप्स। तो देखना, बायोलॉजी एक वोलेटाइल सब्जेक्ट है, तो आप इसे आराम से भूल सकते हो, आराम से भूल जाओगे, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए, ना भूल जाने के लिए, एक तो शॉर्ट नोट्स या तो एनसीईआरटी बार बार
रिपीटेडली या तो रेगुलर बेसिस पर रिवाइज करो। इसे रेगुलर बेसिस पर रिवाइज करो ताकि आप इसे भूलोगे नहीं एंड ऐसे ही आपकी जर्नी कंटिन्यू रहेगी एनसीईआरटी के अंदर। और एक चीज़ देखना बहुत अच्छे तरीके से कि एनसीईआरटी अगर बहुत परफेक्ट करनी है तो उसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट सबसे पहले करनी पड़ेगी। तो एनसीईआरटी को कवर करने के लिए, रिवाइज करने के लिए आप हमारे वन शॉट लेक्चर देख सकते हो एंड मैं बहुत ही जल्दी रिवीजन सीरीज वगैरह बहुत कुछ स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप उसे जाके भी फॉलो कर सकते हो। तो इसी तरीके से जल्दी ही मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए अलविदा एंड यस, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को प्लीज़ एक छोटा सा अगर लाइक कर दोगे तो मेरा मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा मोटा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यस, इस चीज़ को बढ़ाने के लिए, मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर सकते हो एंड जल्दी मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।